अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो 9th की हम मैथ कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का ये पहला पार्ट हम करने लगे हैं। तो इसमें वो कहता है जी सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, ये कोई 8 एक पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 2 के, तो ये हम वन बाय वन करेंगे। सिंप्लीफाई का मतलब ये है कि जो भी क्वेश्चन उसने हमें दिया है वो जहाँ तक सॉल्व हो सकता है, जितना पॉसिबल है उसको उतना हमने सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है। इसमें है 81/16 -3/4। तो इसमें पहली बात ये है कि इसकी जो पावर है वो क्या है, माइनस में है। तो पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। तो माइनस से पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वैल्यू होगी ना, जैसे ये 81/16 है, तो इसको हम उलट देंगे, यानी कि नीचे वाली वैल्यू को ऊपर और ऊपर वाली को नीचे कर देंगे। तो जो हमारी पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर देंगे और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर देंगे। चलिए करके देखते हैं। जैसे ये 81/16 था, तो अब ये 16/81 हो जाएगा ऐसे। और पावर हो गई हमारी पॉजिटिव, यानी कि पॉजिटिव 3/4 माइनस। अब ये जो 16 है इसके आपने प्राइम फैक्टर बना लेना है इस तरह से। 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। कितने हैं ये? 1 2 3 4। तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 4। अच्छा, ये वाला जो आपका जो भी ये आप करेंगे ना, ये आपका रफ वर्क है। ठीक है, तो जहाँ पर आप नीट काम कर रहे होंगे ना, ये वहाँ पे नहीं करना। किसी भी रफ पेज पे करके ये आपने कर लेना है। और वैसे भी जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको पता चल जाएगा, जो 16 होता है उसको 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, 81 को 3 पावर 4 लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से 3 पावर 4 81। कैसे आया जी? 81 ऐसे 3 पे। हाँ जी, कितने पे जाएगा? 3 दूना 6 हो गया, 2 बच गया यहाँ पर, 21 हो जाएगा, 3 7 21। ये 3 दूनी 27 हो गया, 3 3 9 हो गया, और ये 3 एकम 3। तो 1 2 3 और ये 4। तो 3 पावर 4। टोटल पावर कितनी है? 3/4। तो मैं क्या करूँगा, ये जो पावर है न्यूमरेटर पे अलग कर लेंगे और डिनोमिनेटर पे अलग कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 पावर 4 ऐसे, 3/4 डिवाइड बाय 3 पावर 4, और ये टोटल पावर 3/4। ठीक है जी। तो अब मैं इसको रेज कर लेता हूँ इसको। ठीक है, यहाँ पे करेंगे हम। तो पेन ले लेते। अच्छा, अब 2 पावर 4 था, उसको लिखेंगे 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। इसी तरह 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ठीक है, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 4 से 4 कैंसिल, ऊपर बच गया 2 और पावर बच गई 3, नीचे भी 3 पावर 3। तो 2 पावर 3 कितना होता है? 8 होता है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नीचे 3 पावर 3 का मतलब है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो क्या बन जाएगा? 2 दूनी 4 और ये 4 दूनी 8, 8 हो गया। तरह ये 3 दिया 9 और 9 दिए 27 बटे में आ गया 27। ये आपका आंसर बने 8/27। तो ये है हमारे पास पार्ट नंबर 2। ठीक है जी। 3/4 पावर है -2 डिवाइड बाय 4/9 पावर है 3 मल्टीप्लाई बाय 16/27। तो पहले यहाँ पर देखें, ये पावर क्या है? माइनस में है, तो इसको हम पॉजिटिव करेंगे। तो 3/4 है तो ये हो जाएगा 4/3, पावर हो गई पॉजिटिव। ठीक है। अब डिवीजन में क्या होता है कि जब डिवीजन वाले को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो इसके आगे जो वैल्यू होती है ना, उसके आगे जो वैल्यू होती है, यानी ये डिवीजन है, इसके आगे वैल्यू है 4/9, तो ये 9/4 हो जाएगा। ठीक है, ये भी क्या होता है? रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी उलट जाता है। डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में हो जाता है और न्यूमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर में। यानी कि आप इसको सिंपली वर्ड में याद रखें कि ऊपर वाली वैल्यू को नीचे और नीचे वाली वैल्यू को ऊपर ले जाएंगे। तो मैं जस्ट इसको मल्टीप्लाई लगाता हूँ और ये 9/4 करके, और इसकी टोटल पावर कितनी है? 3। ठीक है, ये आ गया और ये आ गया 16/27। अब हम इन सब पे पावर अलग कर लेंगे, जैसे 4 पावर 2 डिवाइड बाय 3 पावर 2 अलग, मल्टीप्लाई बाय 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कि 3 पावर 2। तो मैं लिखूंगा 3 पावर 2, और ये वाला 3 जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 6, 3 पावर 6, 3 दूनी 6। तो डायरेक्ट मैंने लिख दिया। नीचे आ जाएगा 4 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को कैसे लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना होता है? 16 होता है। तो 4 पावर कितना बन गया? 2। 27 को 3 पावर 3, तो 3 ज़रब 3 ज़रब 3, यानी कि 3 3 9 9 3 27।
ठीक है, तो इसको 3 पावर 3 लिख सकते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो ये हो जाएगा, देखिए 4 पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 2, ये वाला 4 पावर 2 3 पावर 6 4 पावर 2 मल्टीप्लाई लिख लिया। अब ये जब नीचे से वैल्यूज ऊपर जाएंगी, ये वाली वैल्यूज जब नीचे से ऊपर जाएंगी तो इनकी पावर क्या होंगी, प्लस है तो माइनस, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। अब ये 3 पावर 2 ये प्लस का है, तो ये जब ऊपर जाएगा तो मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -2 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर -3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर -3, इस तरह। तो जिनकी बेस सेम है उनकी हम पावर्स को इकट्ठा करके लिख सकते हैं। तो ये भी 4 वाला है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, ये 4 वाला, ये 4 वाला और ये 4 वाला, तो इनको हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं। कैसे? 4 पावर 2, ये वाला 2 है +2 और ये माइनस का 3 है तो ये माइनस का 3। इसी तरह मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6, फिर ये -2 और ये फिर -3, इस तरह से। ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ऐसे, तो ये हो जाएगा 4 पावर 2 + 2 कितना 4, 4 में से 3 निकाल देंगे कितने बचेगा, पावर 1 बच जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 3 पावर, हाँ जी पहले माइनस वाले देखिए, माइनस माइनस प्लस, 3 और 2 कितने हो गए 5, ये हो जाएगा 6 -5 ऐसे। तो 4 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 6 -5 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना होगा, ये आपका आंसर। अब है जी इसका पार्ट नंबर 3 जो कि है 0.027, पावर है इसकी -1/3। तो अगर आप देखें ये जो वैल्यू है ये किस में है, पॉइंट में है, इशारिया में, डेसिमल में, ठीक है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे नॉर्मल वैल्यू में। तो किसी भी वैल्यू जैसे 0.027 है, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, यानी कि इशारिया खत्म करना है। तो हम क्या लगाते हैं, डिवीजन लगाते हैं, इशारिया की जगह पे हम 1 लगाते हैं और इशारिया के आगे जितनी डिजिट होते हैं उतने 0 लगा देते हैं। 0 2 3 कितने डिजिट हैं, 3 है, 1 2 3 0 आ जाएंगे। फिर ऊपर क्या करते हैं, ऊपर ये कहते हैं कि जो भी नॉन जीरो यानी कि जो प्रॉपर वैल्यू होती है, जैसे 27 एक प्रॉपर वैल्यू है, यहाँ पर हम उसको लिख देते हैं। तो ऊपर हमारे पास बच गया 27, ठीक है। तो इस 0.027 को हम 27/1000 लिख सकते हैं। मैं यहाँ लिखूंगा 27/1000, ठीक है। पावर हमारी क्या है, -1/3। अब पावर क्या है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को हम पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो ये 1000 को मैं कर दूंगा ऐसे ऊपर, 27 चल जाएगा नीचे और टोटल पावर हो जाएगी प्लस की 1/3, ठीक है। अब ये जो 1000 होता है ना, इसको 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1000 को मैं लिखूंगा 10 की पावर 3 और 27 को मैं लिखूंगा 3 पावर 3। टोटल पावर कितनी आई, 1/3। इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद 10 पावर 3 के ऊपर 1/3 सेपरेट, 3 पावर 3 के ऊपर 1/3 सेपरेट। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया, एक 10 बच गया ऊपर, नीचे बच गया 3। तो ये आपका आंसर है। तो अब हमारा पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 पहले लिख लेते हैं। ये है x पावर 14 ऐसे, मल्टीप्लाई बाय y पावर 21 मल्टीप्लाई z पावर 35 डिवाइड y पावर 14 मल्टीप्लाई बाई z पावर 7 और इसके ऊपर है स्क्वायर रूट ऐसे, और इसका इंडेक्स है जी 7, ठीक है। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि x पावर, अगर कोई भी x मतलब कोई वैल्यू है, ठीक है। अब ये सारी यहाँ पर इतनी क्या है, ये सारी वैल्यू है, यूँ समझ लो एक ही वैल्यू है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर उसके ऊपर कोई स्क्वायर रूट है और फिर यहाँ पर कोई क्या बोलते हैं इंडेक्स है, यहाँ पे मान लो 3 इंडेक्स है, अगर यहाँ पर 7 है तो हम 7 ही ले लेते हैं, चलो इसको मिटा देते हैं, ये यहाँ पर 7 इंडेक्स है। जब इस स्क्वायर रूट को जब हम खत्म करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, जो भी वैल्यू अंदर होती है वो आ जाती है, और जो यहाँ पर इंडेक्स होता है 1 के ओवर में आता है, यानी कि 1/7 हो जाता है। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू होती है तो एक के ऊपर 1/7 आ गया। यहाँ पर एक्स वाई जेड ये जितनी भी वैल्यूज हैं सबके ऊपर 1/7 आएगा। तो हम ये देख लेते हैं, एक्स पावर 14 ये मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई बाय 1/7 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय वाई पावर 21 मल्टीप्लाई बाय 1/7, z पावर 35 मल्टीप्लाई बाय 1/7 डिवाइड लगाएंगे, y पावर 14 मल्टीप्लाई बाय 1/7 मल्टीप्लाई बाय z पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 1/7, ठीक है, इस तरह से। तो अब इसको काट देंगे हम,
ये काटते हैं इसको, 7 1 7, 7 2 14, 7 एकम 7, 7 21, 7 एकम 7, 7 5 35, ये 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, ये 1 बच जाएगा। तो क्या बच गया, x के ऊपर पावर बच गई 2 मल्टीप्लाई बाय y के ऊपर पावर बच गई 3 मल्टीप्लाई बाय z के ऊपर पावर बच गई 5, डिवाइड लगाएंगे और y के ऊपर यहाँ पे पावर बच गई 2 मल्टीप्लाई बाय z के ऊपर पावर बच गई 1। तो अब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय वाई पावर 3 मल्टीप्लाई बाय जेड पावर 5। ये जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो मैंने बताया हुआ आपको पावर किस में हो जाएगी, नेगेटिव में, इस तरह से। तो सेम बेस वाले हम इकट्ठा कर लेंगे, एक्स की कोई साथ नहीं, एक्स अकेला ही है तो एक्स पावर 2 अलग हो गया, वाई वाले अलग कर लेंगे, वाई पावर 3, ये माइनस का 2, ये वाला इकट्ठे हो गए, जेड पावर 5 है और ये -1, ये इकट्ठे हो गए। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे तो x पावर 2 आ गया मल्टीप्लाई बाय y पावर 3 माइनस 2 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, मल्टीप्लाई बाय z पावर 5 माइनस 1 4, z पावर हो जाएगी 4। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x स्क्वायर y z पावर, ये आपका आंसर बनेगा।